कुमकुम भाग्य, प्रार्थना का त्याग, शिवांश की तड़प और बुआ माँ की साजिशें। कुमकुम भाग्य की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां भावनाएं, वफादारी और गलतफहमियों की दीवारें सब कुछ बदल देती हैं। प्रार्थना और शिवांश की कहानी में आया है अब ऐसा तूफान जो सिर्फ दिलों को नहीं तोड़ेगा बल्कि रिश्तों को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देगा। प्रार्थना, जिसने सच्चे दिल से शिवांश से प्यार किया, आज उसी शिवांश को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुकी है। और ये फैसला उसने तब लिया जब शिवांश की जान बच गई, जब उसकी दुआओं ने असर दिखाया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रार्थना को अपने प्यार से दूर जाना पड़ा? असल कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब शिवांश की हालत गंभीर थी और प्रार्थना मंदिर में शिव तांडव कर रही थी। उसका हर आंसू, हर मंत्र शिव जी तक पहुंचा और उसकी श्रद्धा ने चमत्कार कर दिखाया। डॉक्टरों ने कहा, अब शिवांश की हालत स्थिर है, लेकिन यही खुशी अब प्रार्थना के जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गई। जब प्रार्थना की बहन हॉस्पिटल पहुंची, तो उसे रोक लिया गया। शिवांश की बहन ने साफ मना कर दिया, तुम उससे नहीं मिल सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी जिंदगी में फिर से आओ। बहन के इस व्यवहार से तकरार बढ़ गई और बुआ माँ भी आकर प्रार्थना की बहन को खूब खरी-खोटी सुना देती हैं। वहीं दूसरी तरफ रौनक रास्ते में प्रार्थना से टकरा जाता है। लेकिन इस बार प्रार्थना ने सब कुछ साफ साफ कह दिया, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं जान चुकी हूँ, तुमने पायल और सोनालिका के साथ मिलकर शिवांश को फंसाया था। मैं पायल के घर पुलिस बनकर गई थी और उसने सब सच कबूल कर लिया। अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यह सुनकर रौनक टूट जाता है और फैसला करता है कि वह अब भारत छोड़कर वापस लंदन चला जाएगा। उसका दिल जानता है कि अब प्रार्थना को पाना नामुमकिन है। उधर हॉस्पिटल में बुआ माँ का खेल शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रार्थना वहां पहुंचती है, बुआ माँ उसे कठोर शब्दों में कहती हैं, जब से तू आई है तब से ही शिवांश की जिंदगी में संकट आने लगे। तू ही अपशगुन है। अगर तू चाहती है कि वो जिंदा रहे तो उसे छोड़ दे, वरना मैं समझूंगी तू चाहती है कि वो मर जाए। यह सुनकर प्रार्थना का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो मंदिर जाकर माता रानी से कहती है, एक बार बस शिवांश को ठीक कर दो, मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। और प्रार्थना ने ये फैसला कर लिया, वो अब शिवांश से बहुत दूर चली जाएगी, इतनी दूर कि उसका साया भी शिवांश तक न पहुंचे। उसे बस उसकी जिंदगी चाहिए, उसका साथ नहीं। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शिवांश को जैसे ही होश आता है, उसकी जुबान पर पहला नाम आता है, प्रार्थना। वो बुरी तरह तड़पता है, उसे देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। लेकिन बिस्तर के पास कोई नहीं होता, ना प्रार्थना, ना उसकी बहन, बस बुआ माँ, जो अब और भी ज्यादा चालाकी से अपना खेल खेल रही होती हैं। बुआ माँ फिर से शिवांश के दिल में जहर घोलती हैं। वो तो रौनक के साथ भाग गई होगी, तुझे छोड़ चुकी है। जिस लड़की ने तुझे मौत के करीब पहुंचाया, अब वो तुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। शिवांश का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखों में दर्द और दिल में बेचैनी भर जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि प्रार्थना उसे छोड़कर जा सकती है। लेकिन शिवांश की आत्मा जानती है, अगर वो जिंदा है तो सिर्फ प्रार्थना की वजह से। उसकी हर धड़कन प्रार्थना